हेलो एवरीवन। आज मैं आपको इक्विटी थ्योरी के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि इक्विटी थ्योरी का मतलब क्या है। इक्विटी थ्योरी का मतलब है समानता या बराबरी। इक्विटी थ्योरी का प्रतिपादन जॉन स्टेसी एडम्स ने किया, जो कि एक सोशल साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने नवंबर 1963 में एक वर्क पब्लिश किया, जिनमें इन्होंने बताया कि एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करने में इक्विटी का क्या रोल है। यहाँ पर ध्यान देना होगा कि इक्विटी का मतलब है इक्वलिटी, यानी समानता या बराबरी। तो सबसे पहले हम इक्विटी का मतलब समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप कॉलेज में टेस्ट देते हैं या क्लास टेस्ट देते हैं, तो उस टेस्ट में जो मार्क्स आपको मिला होता है, तो आप क्या करते हैं, अपने मार्क्स को अपने फ्रेंड के साथ कंपेयर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लो कि आप एक्स हैं और आपका फ्रेंड वाई है और टीचर जो है वह जेड है। सपोज दैट कि एक क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का है, उसमें आपको 1 नंबर आता है और आपके फ्रेंड को 2 में 2 नंबर आता है, जबकि आप दोनों ने सेम आंसर लिखा है, लेकिन फिर भी आपको 1 मार्क्स है और आपके फ्रेंड को क्या मिला है, 2 मार्क्स मिला है। तो यहाँ एक टेंडेंसी हो जाती है कि वह अपनी तुलना दूसरों से कर देता है। ऐसे में लगता है कि आपके साथ इनइक्वलिटीज़ हुई है, आपके साथ समानता का व्यवहार नहीं हुआ है। इसके लिए आप क्या करते हैं, जेड यानी टीचर के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैंने और मेरे फ्रेंड ने सेम आंसर लिखा है और मुझे 1 मार्क्स मिला है, जबकि मेरे फ्रेंड को 2 मार्क्स मिला है। तो टीचर ने क्या किया, आपको तुरंत उस क्वेश्चन पर 2 मार्क्स दे दिया। तो यहाँ पर जो इम्बैलेंस था वह बैलेंस में हो गया, यानी वह इक्विलिटीज़ में बदल गया। तो इक्विटी थ्योरी भी इसी तरीके की है। यहाँ पे भी इक्विटी का मतलब है इक्वलिटीज़ या समानता। और यहाँ पर जैसा कि आपने देखा होगा कि यह थ्योरी जो है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क पर आधारित है। मतलब कि समान कार्य के लिए समान ही पैसा, चाहे वह मेल पर्सन काम कर रहा हो या फीमेल पर्सन। इक्विटी वह होता है जो अपनी तुलना दूसरों से करती है और वह तुलना करने के बाद उसको यह लगता है कि अगर उसमें कोई कमी जो इनइक्वलिटी और इम्बैलेंस को दिखाता है, तो वे व्यक्ति इम्बैलेंस को दूर करने को कोशिश करता है। और कंपेयर करने का जो बेसिक होता है वह है जॉब इनपुट और जॉब आउटकम होता है। यहाँ पर जॉब इनपुट्स का मतलब होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस आदि। और जॉब आउटकम्स का मतलब होता है सैलरी, प्रमोशन, रिवार्ड्स, स्पेशल असाइनमेंट आदि। इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से तुलना करता है कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या, उसकी सैलरी क्या है, उसके फ्रेंड की क्वालिफिकेशन एवं उसकी सैलरी क्या है। तो इन दोनों में अगर कोई इम्बैलेंस होता है तो उसको एम्प्लॉय कमी का दूर करने की कोशिश करता है, मतलब कि इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में बदलने की कोशिश करता है। अब सवाल यह उठता है कि दूसरा व्यक्ति कौन है। तो मैं बता दूं कि वह आपका मित्र, फ्रेंड हो सकता है, दूसरा व्यक्ति हो सकता है, या आपके इक्वल स्टेटस का भी व्यक्ति हो सकता है। जैसे मैनेजर एक दूसरे मैनेजर से कंपेयर करता है। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि यह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हो या बाहर भी हो सकता है। कोई व्यक्ति संगठन के अंदर काम करने वाले से व्यक्ति से तुलना कर सकता है।
या संगठन से बाहर काम करने वाले व्यक्तियों से अपनी तुलना कर सकता है। यहाँ कंपेयर जो है वह दो तरह से किया जाता है। पहला है कंपेयर विथ अदर्स, दूसरा है कंपेयर विथ सेल्फ। इसमें व्यक्ति कभी दूसरे से कंपेयर करता है तो कभी स्वयं से कंपेयर करता है। जैसे कि आपने ऊपर देखा है कंपेयर विथ अदर्स, तो कब एक व्यक्ति स्वयं से अपनी तुलना करे और कब दूसरों से, यह कुछ बातों पर डिपेंड कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई व्यक्ति नए नए किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करता है तो यह पता होता है कि उसे ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी बातों की जानकारी उसके पास कम होगी। जब वे अपने कलीग से या उसके बगल में बैठे होंगे उनकी जानकारी उनके पास कम होगी। ऐसे सिचुएशन में अपनी तुलना उनसे कर नहीं पाएंगे, तो ऐसे में वे व्यक्ति क्या होगा, वे अपनी तुलना खुद से करेगा। जो भी उसने काम किया है उससे अपनी तुलना करेगा। तो यहाँ वास्तविक में ये कहा गया है कि जो कंपैरिजन होता है वह दो तरह का होता है, जो कि मैंने पहले बताया है आपको एग्जाम्पल में। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि कंपैरिजन विथ अदर्स। इसमें सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले व्यक्ति अपनी तुलना दूसरों से करता है या फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले व्यक्ति से भी तुलना कर सकता है। दूसरा मैं बताना चाहूँगी कि कंपैरिजन विथ सेल्फ, इसमें एक कारण यह भी होता है कि ये खुद से खुद की तुलना कर सकता है। अगर एक व्यक्ति सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए अपने पास्ट के बारे में कंपैरिजन करता है तो वह क्या होगा कि सेम ऑर्गेनाइजेशन में कंपैरिजन होगा। लेकिन कोई व्यक्ति दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है और वह दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में अपनी तुलना करता हो तो यह क्या होगा, कंपैरिजन इन अदर ऑर्गेनाइजेशन होगा। यहाँ इस बात का ध्यान रखना होगा कि यहाँ जो तुलना हो रही है वह सब्जेक्टिव नेचर की है। इसका जो बेस है वह इंडिविजुअल परसेप्शन पर आधारित है। हो सकता है इसमें जो व्यक्ति या काम परसीव कर रहा है उसकी सोच सही ना भी हो। अतः हम यहाँ देखते हैं कि जो कंपैरिजन होता है उससे तीन तरह के सिचुएशन उत्पन्न होते हैं। पहला ये कि इनमें जॉब इनपुट और जॉब आउटकम्स जो हैं वे बराबर हो सकते हैं, या फिर जॉब इनपुट्स क्या है कि वह अधिक हो सकता है कंपेयर टू जॉब आउटकम्स, या फिर जॉब आउटकम्स क्या हो सकता है कि वह कम हो सकता है कंपेयर टू जॉब आउटकम। अब इसका मतलब क्या, जॉब इनपुट्स में अपने आप को बताया कि आपकी क्वालिफ़िकेशन हार्डवर्क, तो हो सकता है कि आप जो हार्डवर्क कर रहे हैं ये जो आपकी क्वालिफ़िकेशन हो उसी के आधार पर आपको आउटकम्स मिल रहा हो। जैसे आपकी सैलरी, आपको लग रहा है कि आपको जो क्वालिफ़िकेशन है उसके हिसाब से आपकी सैलरी ठीक है, मतलब कि आपके जितने इनपुट्स हैं उतने आपके आउटकम भी हैं। तो यह क्या है कि इक्विटी का सिचुएशन है, मतलब कि यहाँ पर समानता की परिस्थिति पाया गया है। इसमें व्यक्ति इंडिविजुअल अपने आप को पॉजिटिव एवं सेटिस्फाइड फील करता है। दूसरा कंडीशन यह दिया गया है, अगर जॉब इनपुट अधिक हो, मतलब कि अगर किसी एम्प्लॉय को यह लगता है कि उसकी क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा है और उसको आउटकम कम मिल रहा है, तो यह क्या होगा कि अंडरपेड या अंडर रिवार्ड की सिचुएशन होगी। और इस कंडीशन में जो एम्प्लॉय होगा वे डिससेटिस्फाइड होगा और हो सकता है कि आगे चलकर वह एरोगेंट या फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। तीसरा यह दिया गया है कि इनपुट कम हो कंपेयर टू आउटकम्स। तीसरा क्या दिया गया कि इनपुट कम हो कंपेयर टू आउटकम्स, मतलब कि जिस हिसाब से उसको सैलरी मिल रही है उसकी क्वालिफ़िकेशन बहुत कम है।
ऐसी सिचुएशन को ओवरपेड या ओवर रिवार्ड कहते हैं। अतः हम देखते हैं ऊपर के जो सिचुएशन है उसमें प्रॉब्लम नहीं होता है, प्रॉब्लम नीचे के दोनों सिचुएशन में होता है। यहाँ पर दिया गया है कि जो फर्स्ट सिचुएशन होता है वह इक्विटी की सिचुएशन होती है, इसमें कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन दूसरी सिचुएशन जो है इसमें जो एम्प्लॉई होते हैं वह टेंशन और एंजाइटी में आ जाते हैं, और इस तरीके के जो सोच होते हैं व्यक्ति का इनइक्विटी या अनबैलेंस की सोच होती है। इसको वह रिड्यूस करने को कोशिश करता है। जैसा कि मैंने पहले बताया है था कि आपके फ्रेंड का मार्क्स आपसे अधिक आ गया था, जबकि दोनों ने सेम आंसर लिखा था। तो इसमें क्या देखा गया कि इनइक्विटी की भावना को देखा गया, और आप क्या किए, टीचर के पास गए और कंप्लेन किए, जिससे कि आपके मार्क्स में सुधार लाया गया और इम्बैलेंस से बैलेंस में आ गया। ठीक उसी प्रकार एम्प्लॉयज़ के साथ भी देखने को मिलता है। उपर्युक्त कथनों से देखा गया है कि अगर इनइक्विटी की या इनबैलेंस की सिचुएशन आ जाती है तो एम्प्लॉय के पास 6 तरीके का ऑप्शन होते हैं इम्बैलेंस या इनइक्विटी को दूर करने के लिए। इसमें हम आपको 6 सिचुएशन दिखाएंगे कि क्या चीज़ों को बताया गया जिससे कि आप इनइक्विटी को दूर कर सकते हैं। पहला, चेंजिंग हिज हर इनपुट्स, मतलब आप कैसे अपने इनपुट के साथ एम्प्लॉय के बीच में बदलाव कर सकते हैं। तो इसमें एक एम्प्लॉय अपने इनपुट को बढ़ा सकता है या तो घटा सकता है, जिसके कारण अपने इम्बैलेंस को दूर कर सकता है। इसमें जॉब इनपुट का मतलब होता है क्वालिफिकेशन, हार्डवर्क, स्किल etc। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी जॉब इनपुट को बढ़ा सकता है। इसमें व्यक्ति अपने क्वालिफिकेशन को बढ़ा सकता है, नॉलेज या हार्डवर्क को भी बढ़ा सकता है, तब वह इम्बैलेंस को दूर कर सकता है। दूसरा, यहाँ पर यह कहा गया है कि जो एम्प्लॉय है वह जॉब डिक्रीज़ करता है, यानी उसको यह लगता है कि उसको सैलरी ज़्यादा नहीं मिल रही है, उससे ज़्यादा काम लिया जा रहा है, तो उसको पैसा कम मिल रहे हैं। तो ऐसे में वह लेजी हो सकता है, काम करने में मन नहीं लगेगा। ऐसे कई कारण हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट है चेंजिंग हिज आउटकम्स। इसमें आउटकम्स का मतलब है सैलरी, रिवार्ड आदि। इसमें भी जॉब आउटकम्स को बढ़ाया जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। एम्प्लॉय को कभी कभी लगता है कि उसका क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा है और सैलरी कम है, या उसने हार्ड वर्क किया है उस हिसाब से उसकी सैलरी मिल रही है। तो ऐसे सिचुएशन में जो जॉब आउटकम्स उसको बढ़ा सकता है, मांग कर सकता है, जिससे इनइक्विटी को इक्विटी में बदल सकते हैं। तीसरा पॉइंट है चेंजिंग परसेप्शन अबाउट हिज हर इनपुट्स एंड आउटकम्स। इसमें एम्प्लॉय चाहे तो अपने को चेंज कर सकता है, चाहे वह आउटपुट से रिलेटेड हो या इनपुट से। नेक्स्ट है 4 नंबर है चेंजिंग इनपुट्स एंड आउटकम्स ऑफ अदर्स। एक एम्प्लॉय चाहे तो यह कोशिश कर सकता है कि दूसरे व्यक्ति अपने इनपुट और आउटपुट्स को चेंज करें ताकि क्रिएट इक्विटी पब्लिश किया जा सके। हो सकता है कि अगर एम्प्लॉय इसमें फेल कर जाता है तो अपने परसेप्शन को चेंज कर देता है। इसमें व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से तुलना कर रहा होता है, वे उस व्यक्ति को ही चेंज करके अपने इनइक्विलिटी को इक्विलिटी में बदल सकता है। नेक्स्ट है 5 नंबर चेंजिंग द पर्सन कंपेयर्ड।
एक व्यक्ति अपनी तुलना उस व्यक्ति से कर रहा होता है, वो उस व्यक्ति को ही चेंज करके अपनी इनइक्वलिटी या इनबैलेंस को दूर कर सकता है। नेक्स्ट है 6 नंबर, चेंजिंग द सिचुएशन। एक एम्प्लॉई अगर इक्विटी रीस्टैब्लिश करने में फेल हो जाता है, तो यानी इम्बैलेंस को दूर करने में असफल रहता है, तो वह सिचुएशन को चेंज कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक व्यक्ति है, वह मैनेजमेंट से परेशान है और मैनेजमेंट उससे कम पैसे में बहुत काम ले रही है। तो ऐसे में जो पांचों सिचुएशन जो मैंने पहले आपको बताया, तो वह इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है। तो वह क्या करेगा कि सारे सिचुएशन को ही चेंज करेगा। जैसे कहा है कि मैं रिज़ाइन देकर दूसरी कंपनी में जॉब ले लूँगा। ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि इक्विटी थ्योरी में इनइक्वलिटी को बदलकर इक्वलिटी में बदला जा सकता है। तो आप लोगों ने आज समझ लिया कि इक्विटी थ्योरी क्या है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि मैम समझ में नहीं आया, और हम हमेशा आपको बताने के लिए तैयार रहेंगे। थैंक यू।